कहेंगे कि अपने हिस्से का कर्म तो ईमानदारी से कर, और वो अपने हिस्से का कर्म ईमानदारी से करेगा। आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल, और आज की इस वीडियो में 10th क्लास बिहार बोर्ड गोधुली भाग 2 का काव्य खंड का दूसरा चैप्टर का अध्ययन करने वाला है, जिसका नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका करेल के कुंजन ऊपर वारव। तो चलिए, जो भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आसानी से देखा जाए। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा प्रेम आईनी श्री राधिका। देखिए, इसमें 2 पद है। पहला ये है प्रेम आईनी श्री राधिका करेल के कुंजन ऊपर वारव। इस पाठ का लेखक कौन है? तो आंसर करिएगा रस खान। अच्छा, रस किसमें मिलता है? तो भगवान श्री कृष्ण को रस किसमें मिलता था? राधिका में मिलता था। तो जब आप देखिएगा कि प्रेम आईनी श्री राधिका, राधिका देखते ही याद आ जाना चाहिए ओ रस मिलता था राधिका में कृष्ण को, तो रस खान इसका लेखक है। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रस खान से, इनके जन्म से संबंधित, यानी लेखक परिचय से संबंधित। चलिए देखा जाए कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ये जो रस खान है, इनका जन्म कब हुआ था? तो ऐसे तो इनके जन्म के बारे में कोई सही आकलन नहीं दिया गया है, यानी सही तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी एक ग्रंथ है, प्रेम वाटिका एक ग्रंथ है। इस प्रेम वाटिका के तहत इनका जो जन्म मिलता है 1610 ईस्वी में जानकारी प्राप्त होता है। यानी अगर कहा जाए रस खान का जन्म कब हुआ था, तो 1610 ईस्वी में हुआ था। और किसके अनुसार? तो प्रेम वाटिका ग्रंथ है उसके अनुसार। अब देखिए, ये किस वंश के थे? तो ऐसे कहा जाता है कि दिल्ली के पठान राजवंश के ये थे। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि रस खान किस वंश के थे, तो आंसर करना है दिल्ली के पठान राजवंश के। अब आपसे पूछा जाएगा, देखिए ये रस खान जो थे ना, तो ये कहा जाता है कि मुगल बादशाह जहांगीर के समय ये क्या थे? लेखक थे। यानी जो भी रचनाएं किए, इनका रचना किन समय का है? तो जहांगीर के समय का है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनका रचना काल कब रहा है? रस खान का रचना काल कब था? तो आंसर करिएगा जहांगीर के समय। आपसे पूछा जाएगा रस खान कौन सा भक्त के कवि थे? तो आंसर करिएगा कृष्ण भक्त। आपसे पूछा जाएगा कि किनके भक्त थे? रस खान किनके भक्त थे? तो भगवान श्री कृष्ण का। कैसे पता चलेगा? तो देखिए, रस किनको मिलता था? तो भगवान श्री कृष्ण को। किन में? तो राधिका में। तो प्रेम आईनी श्री राधिका पाठ का लेखक है रस खान। और रस खान किनके भक्त थे? तो किनके भक्त थे? तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में ना ये बहुत सारा लीला गान किए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा रस खान ने कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? तो याद रखिएगा सवैया में दिया रहेगा, छंद में, सवैया में। तो आंसर करिएगा सवैया में। यानी रस खान ने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान, लीलापन का जो रचनाएं किया है, किस भाषा में किया है? सवैया में किया है। आपसे पूछा जाएगा रस खान जो है वो किसमें सिद्ध थे? तो लिखिएगा सवैया छंद में। यानी जो सवैया का छंद था ना, उसमें रस खान क्या थे? तो सिद्ध थे, यानी उसमें महारत हासिल किए थे। आपसे पूछा जाएगा कि रस खान जो है किस कोटि का सवैया लिखते थे? तो ऊंच कोटि का सवैया लिखते थे, ऊंच कोटि का। ये एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि रस खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था दिल्ली के पठान वंश में। लेकिन दिल्ली के पठान वंश में इनका जन्म हुआ था, लेकिन दिल्ली पर ना मुगलों ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। जब मुगलों ने आक्रमण किया तो दिल्ली के जो पठान वंश है वो हार गए। तो यहाँ पे कौन थे? रस खान ना वो जमीन छोड़ करके, यानी दिल्ली छोड़ करके और ब्रजभूमि चले गए। ब्रजभूमि कहाँ? जहां भगवान श्री कृष्ण से इनका मुलाकात होता है। और यही इस चैप्टर में बतलाया गया है। देखिए, मुगलों द्वारा पठान वंश के हार पर रस खान ब्रजभूमि आकर श्री कृष्ण के भक्ति में क्या हो गए? लीन हो गए, यानी तलीन हो गए, यानी बुड़ गए। तो इसको याद रखिएगा। पूछा जाएगा आपसे कि जब दिल्ली पे राजवंश, पठान राजवंश की हार हुई, तो ये रस खान कहाँ भागकर चले गए? तो आप आंसर करिएगा कहाँ? ब्रजभूमि चले गए। और किसके भक्ति में लीन हो गए? तलीन हो गए। तो कृष्ण के भक्ति में तलीन हो गए। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है
कि 252 वैष्णवान की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में शिक्षा दी। अब देखिए ये जो रसखान है ना, इनको गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की शिक्षा दिया था। अब आपसे पूछा जाएगा कि रसखान को किस चीज का शिक्षा मिला था, तो किसका? पुष्टि मार्ग का। आपसे पूछा जाएगा कि रसखान को पुष्टि मार्ग का दीक्षा या शिक्षा कौन दिया था, तो गोस्वामी विठलनाथ। आपसे पूछा जाएगा कि रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का शिक्षा दिया था। यह हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो यह कहां से होता है? 252 वैष्णवान की वार्ता से, याद रखिएगा। या फिर पूछा जाएगा कि 252 वैष्णवान की वार्ता से क्या प्राप्त होता है, कौन सा जानकारी मिलता है, तो यह जानकारी मिलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को पुष्टि मार्ग का क्या दिया था? दीक्षा दिए थे या शिक्षा दिए थे। ऐसे घुमा घुमा करके ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। अगला देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा, देखिए इन्होंने ना 2 ग्रंथ की रचना किया है, 2 ग्रंथ। आपसे पूछा जाएगा कि प्रेम वाटिका किनका रचना है, तो आंसर करिएगा रसखान का। आपसे पूछा जाएगा प्रेम वाटिका किससे संबंधित है, तो आंसर करिएगा प्रेम निरूपण संबंधित रचना है। यानी पूछा जाएगा प्रेम वाटिका कैसी रचना है, तो प्रेम निरूपण संबंधित रचना है। दूसरा इनका रचना है सुजान रसखान सुजान रसखान। ये ना कहा जाता है कि रसखान जो थे सुजान का दीवाना थे, सुजान रसखान। तो सुजान रसखान का रचना किए हैं। ये जो है किससे संबंधित है, तो कृष्ण की भक्ति संबंधित रचना से संबंधित है। अब देखिए रसखान जो थे वो किस वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, तो इनके बारे में एक ना भारतेंदु हरिश्चंद्र बोले थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके बारे में बोले थे, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। यानी याद रखिएगा ये मुसलमान थे। रसखान क्या थे? मुसलमान थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदू थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र रसखान को कहे थे, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। इसका मतलब होता है इस हजारों, कोटिन का मतलब होता है करोड़ों हिंदुओं के बराबर कौन है? रसखान है। यानी एक रसखान करोड़ों हिंदुओं पर भारी हैं। ये कौन बोले थे बात? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपसे पूछा जाएगा रसखान को किसने इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये कहे थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान को क्या कहा था, तो टिक लगाइएगा, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। याद रखिएगा। और कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो और पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। ऐसे दिया रहेगा कि निम्नलिखित में कौन हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं, तो जातीय कवि कौन है हिंदी का? रसखान। याद रखिएगा। या आपसे पूछा जाएगा तिहुपुर का अर्थ क्या होता है, तो तिहुपुर का अर्थ होता है तीनों लोग। तिहुपुर अभी पढ़ाएंगे तो तिहुपुर आएगा, उसका क्या अर्थ होता है, तो तीनों लोग। आपसे पूछा जाएगा रसखान ने प्रेम वरण किनको कहा है? कृष्ण को। या चित्तचोर किन्हें कहा है? कृष्ण को। तो एक ही में लिखे है रसखान ने प्रेम वरण और चित्तचोर कृष्ण को कहा है। इसमें 2 क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा रसखान ने प्रेम वरण किनको कहा है, तो किनको कहा है? कृष्ण को। या रसखान ने चित्तचोर किनको कहा है? चित्तचोर, तो कृष्ण को। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यह जो पाठ है, यानी रसखान वाला जो पाठ है, यह कहां से लिया गया है, तो यह जो पाठ है रसखान रचनावली से लिया गया है। ये जो रसखान रचनावली है ना, रसखान रचनावली से आपका यह पाठ लिया गया। पूछा जाएगा प्रेम अनिस श्री राधिका जो पाठ है कहां से संकलित है, तो रसखान रचनावली से संकलित है, चाहे उद्धृत है, चाहे लिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि रसखान ने माली और मालिन किनको कहा है, तो माली, देखिए माली किनको कहा है? कृष्ण को। और मालिन कहा है राधा को। यानी जो रसखान है कृष्ण और राधा को माली और मालिन कहे हैं। चलिए अब देखा जाए ना, जो ये चैप्टर है आपका, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है और कौन कौन से पद है। तो देखिए आपके पास अगर ये बुक है,
यह है एनसीईआरटी, देख सकते हैं। बुक है तो पेज नंबर 115 में जा सकते हैं, और ना हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान से आप मिला सकते हैं, एक एक अर्थ समझने का प्रयास करिएगा। फिर जो भी 2 नंबरिया क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपसे हम पूछेंगे और आंसर भी करेंगे। सबसे पहले इतना का पहला पद प्रेम ऐनी श्री राधिका, देखिए इसमें प्रेम ऐनी श्री राधिका तो लिखा गया है प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरण नंदनंद। प्रेम ऐनी श्री राधिका यानी जो राधिका है ना वो प्रेम की स्वरूपा है, यानी कहिए कि प्रेम का दूसरा रूप है। प्रेम वरण नंदनंद, और ना प्रेम का ही दूसरा रूप है कौन? भगवान श्री कृष्ण। नंदनंद का मतलब होता है कृष्ण, यानी भगवान श्री कृष्ण को नंदनंद कहा गया है। यानी कहने का मतलब है कि ना प्रेम का स्वरूपा राधिका है और प्रेम का स्वरूपा भगवान श्री कृष्ण है। यानी कह सकते हैं कि अगर प्रेम आपको जानना है कि प्रेम क्या है तो प्रेम और कुछ नहीं है राधा और राधिका के सिवा। दूसरा श्लोक लिखा गया है प्रेम वाटिका के 2 माली मालिन द्वंद। प्रेम वाटिका जो होता है ना, प्रेम का जो बगीचा होता है उसका 2 ही माली हैं। एक माली कौन है? एक माली है भगवान श्री कृष्ण और दूसरा माली है उसका राधा। यानी कहे हैं कि जो ना प्रेम का वाटिका है, प्रेम से संचित जो वाटिका है बगीचा है उसके 2 ही माली हैं। एक माली कौन है? राधा, और दूसरा माली है भगवान श्री कृष्ण। अगला श्लोक है मोहन छवि। अच्छा ये देखिए, ऐसा कहा जाता है ना कि रसखान जो है, ये रसखान को ना साक्षात भगवान श्री कृष्ण का और राधिका का दर्शन हुआ था। ये अपने आंखों से देखे थे, और देखे थे तो इस तरीके से बुड़ गए थे कि उसी बात को ना अपने शब्दों से यह कह रहे हैं मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नहीं। बोल रहे हैं मोहन छवि, मोहन यानी भगवान श्री कृष्ण के छवि को रसखानी लखी, जब रसखान ने देखा है अब दृगी अपना ही, तब से रसखान का आंख अपना आंख नहीं रहा है। यानी रसखान बोल रहे हैं कि जब से मैंने भगवान श्री कृष्ण को देखा है तब से मेरी आंखें मेरी नहीं रही है। अचे आवत धनुष से छूट सर से जाही। जैसे क्या होता है, धनुष क्या हो जाता है कि जब कमान से छूट जाता है तो वापस नहीं आता है, वैसे ही मेरी आंखें ना एक बार भगवान श्री कृष्ण को देख ली है तो अब मेरी आंखें जो है ना वापस नहीं आ रही है, बस उन्हीं को ढूंढ रही है। मो मन मानिक ले गयो चिते चोर नंदनंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। अब बोल रहे हैं कि मेरा मन जो है वो चुरा करके लेकर के चले गए। कौन? चित्तचोर यानी भगवान श्री कृष्ण। बोल रहे हैं कि जब मैंने उनको देखा है तभी से वो मेरे मन को क्या किए है, चुरा करके लेकर के चले गए हैं। अब मैं क्या करूं, अब बिना मन का मैं क्या करूं, परी फेर के फंद, अब तो मैं फेरा में पड़ गया हूं। बोल रहे हैं कि अब ना वो मेरे मन को चुरा करके भगवान श्री कृष्ण लेकर के चले गए हैं, अब मैं फेर में पड़ गया हूं कि अब बिना मन का मैं क्या करूं। प्रीतम आनंद किशोर जादिन ते ननही लगयो, मन पावन चितचोर पलक उठी नहीं करी सको। प्रीतम नंद बोल रहे हैं कि हे जो भगवान श्री कृष्ण है, जादिन ते ननही लगयो, अब उनके बिना ना हमको ना कुछ नहीं भा रहा है, कुछ नहीं हमको पसंद आ रहा है। मन पावन चितचोर, हमारे मन और ना मन का मतलब होता है मन, पावन, चिचोर का मतलब होता है ना चुरा करके, चिचोर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। बोल रहा है कि मेरे मन को, मेरे तन को, मेरे मन को, हर एक चीज को वो चुरा करके ले करके चले गए हैं। पलक ओटी नहीं कर सको, अब तो ये जो पलक है ना ये भी नहीं झपक रहा है। यानी बोल रहा है कि जब मैंने पूरा श्लोक का अर्थ बोल रहा है कि जब मैंने भगवान श्री कृष्ण को देखा, राधा को देखा, तो राधा और भगवान श्री कृष्ण ये प्रेम के 2 क्या हैं, तो ये प्रेम वाटिका के 2 माली और मालिन हैं। बोल रहे हैं कि जब मैंने इन दोनों को देखा तो मेरा आंख जो है वो मेरा नहीं रहा, इन दोनों का हो गया, और जब से मैंने देखा है तब से ये मेरा पलक भी नहीं झपक रहा है, और मन कर रहा है तो और कुछ देखूं तो बस उन्हीं दोनों को देखूं। ऐसा बोल रहे हैं रसखान। अगला देखिए, अगला जो है ये है करिल के कुंजन ऊपर वारव। क्वेश्चन देखिए, हवड़ाना नहीं है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं, डोंट वरी, आप ध्यान रखिए। लास्ट में 2 ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, दोनों का आंसर करेंगे, फिर आप जाएंगे आराम से बना करके आएंगे, इसलिए इस वीडियो को देखिए। करिल के कुंजन ऊपर वारव, ये करिल के कुंजन ऊपर वारव में
4 इसमें दिया गया है श्लोक, यानी 4 वाक्य है। देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरी की तजी डारो। बोले हैं या लकुटी अरु कमरिया, या लकुटी का मतलब होता है लाठी और कमरिया का मतलब होता है कंबल। बोल रहे हैं कि अगर मुझको लाठी और कमरिया यानी कंबल मिल जाए, बोल रहे हैं कि अगर मुझको भगवान श्री कृष्ण का वो लाठी और वो कंबल मिल जाए जिससे वो क्या गायों को चराते थे, तो उसके लिए मैं तीनों लोग का त्याग कर दूंगा। आहुति सीधी नवनिधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। अगर भगवान श्री कृष्ण जो गाय को चराते थे उस गाय को मुझे चराने को मिल गया तो 8 सिद्धि या 9 निधि में जो सुख प्राप्त होता है उसको मैं त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, क्षण भर में ही उसको त्याग दूंगा। रस खाने कबो इन आंखी सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। आप बोल रहे हैं कि रस खान जो बोल रहे हैं कि वो जो मुझे सुख और आनंद मिलता है उन बाग और तालाब और पतझड़ों को देखने में, जो भगवान श्री कृष्ण क्या चराते थे तो वो देखते थे, उनको जो देखने में हमको सुकून मिलता है उसके आगे मैं किसी भी चीज को क्षण भर में त्याग कर दूंगा। कोटिक रहो कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। बोल रहे हैं कि करोड़ों जो है, करोड़ों मैं महलों का सुख को त्याग कर दूंगा अगर ये चीजें मुझे क्या मिल जाती है, अगर हमारे नसीब में और ये सारी चीजें हमको देखने को मिल जाती है। यही है आपका ये पाठ है प्रेम अन्य श्री राधिका। आप तो सोच रहे होंगे कि ये क्या क्या बला बला पढ़ा दिए। तो देखिए, अगर इतना समझ में आया है तो 2 ही क्वेश्चन है 2 नंबरिया जो इस चैप्टर से पूछा जाता है और दोनों का आंसर कर दे रहे हैं। आप लोग इधर आइए और देखिए लास्ट में इधर 116 पेज नंबर में जाइए। पहला क्वेश्चन पढ़िए, कवि ने मालिन किन्हें और क्यों कहा है। तो कवि ने माली और माली किन्हें कहा है तो भगवान श्री कृष्ण को, मालिन किन्हें कहा है तो राधिका को कहा है। ऐसा क्यों कहा है? ऐसा इसलिए कहा है कि रसखान जो थे वो न एक बार की बात है कि साक्षात अपने आंखों से स्वयं राधा और कृष्ण को देखे थे और इनकी आंखें केवल और केवल उन्हीं में बुड़ गई थी, इसलिए ऐसा कहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो जिसका आंसर आप लोगों को दिए। दूसरा जो क्वेश्चन है नहीं पूछा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन जो है ध्यान से सुनिए, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करे, इसको पूछा जाता है। तो आप करिएगा आंसर कि कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है कि रसखान ऐसा बोल रहे हैं कि जब से मैंने नंद को या चित्तचोर श्री कृष्ण को जब से मैंने देखा है तब से मेरी जो आंखें हैं उन्हीं को ढूंढ रही है और मेरी जो नयन है उन्हीं की हो गई है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को रसखान क्या बोले हैं, चोर बोले हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें से और कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्याख्या करें। मन पावन चिचोर पलक ओटी नहीं करी सको। रसखान, तो ये वाला दोनों क्वेश्चन आता है व्याख्या करने के लिए आ जाता है, बाकी जो ऊपर का 2 क्वेश्चन है नहीं आता है। तो चलिए एक बार करते हैं। मन पावन चिचोर पलक ओटी नहीं करी सको। तो देखिए लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड के पाठ दूसरा जिसका नाम है प्रेम अन्य श्री राधिका करेल के कुंजन ऊपर वारो से लिया गया है। इस पंक्ति के द्वारा जिसका रचना का रसखान है, इस पंक्ति के द्वारा रसखान कहना चाहते हैं कि जब से मैंने श्री कृष्ण को देखा है उसने मेरे मन को, मेरे नयन को चुरा लिए है और मेरी ये जो आंखें हैं केवल और केवल उन्हीं को देखना चाहती हैं। बस इतना लिख देंगे, आपका नंबर मिल जाएगा। दूसरा देखिए, रस खानी कबो इन आंखी सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। तो इसका करिएगा वैसे ही कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड के दूसरा पाठ से प्रेमायनी श्री राधिका करेल के कुंजन ऊपर वाराव से लिया गया जिसके लेखक रसखान है। और इस पंक्ति के द्वारा लेखक यानी रसखान कहना चाहते हैं कि एक बार उनको स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का दर्शन होता है और दर्शन होने के बाद इनको वो चीजें दिखाई देती है जहां भगवान श्री कृष्ण गायों को चराया करते थे और उन जगहों को ये याद करते हुए कहते हैं कि अगर मुझे वो चीजें वो मिल जाती, वो गाय चराने को मिल जाता, वो बाग बगीचा, वो जो बाग था जहां वो चराते थे वो मिल जाता तो मैं ना हजारों महलों का सुख को जो है क्षण भर में त्याग कर देता। इतना अगर आप लिख सकते हैं तो ये चैप्टर आपके हाथों में है।
इस तरीके से आप लोग पढ़ने के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास और उनके पास अवश्य शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। यहाँ है प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ, यहाँ है हिंदी का और यहाँ है संस्कृत का, अवश्य देखें। यहाँ दो चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। मैं मिलता हूँ बेहतर कंटेंट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।